सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी गई थी उस पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जया सुकीन की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। जया सुकीन जिन्होंने ये याचिका दी थी कि नई संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति से ही ये उद्घाटन कराया जाए, प्रधानमंत्री से नहीं। संविधान की कई धाराओं का हवाला देते हुए उन्होंने ये याचिका दाखिल की थी, पीआईएल दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया है। इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया है। सीआर जया सुकीन जो पहले भी इस तरह की कई याचिकाएं दाखिल करते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से मना कर दिया है। नई संसद के उद्घाटन को लेकर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी उससे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, याचिका सुनने से मना कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से याचिका को खारिज कर दिया गया। सीआर जया सुकीन जो कि वकील हैं और ऐसी याचिकाएं दाखिल करते रहते हैं जिसमें उन्होंने पीआईएल में यह कहा था कि नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराया जाए, प्रधानमंत्री का उद्घाटन करना असंवैधानिक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। पीआईएल दाखिल की थी एक वकील ने, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री की ओर से जो उद्घाटन किया जा रहा है नई संसद का, इसमें वो कोई दखलंदाजी नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में दखल देने से साफ साफ इनकार किया गया है। एक ओर जहां राजनीतिक घमासान चल रहा है, वहीं इस मामले में उच्चतम न्यायालय के सामने एक वकील ने पीआईएल दाखिल की थी जिसमें राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, और याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि गनीमत है, हमने आप पर जुर्माना नहीं लगाया। सीआर जया सुकीन जो पहले भी इस तरह की कई जनहित याचिकाएं ध्यान खींचने के लिए, मीडिया का अटेंशन पाने के लिए करते रहे हैं। अरविंद सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कहा गया इस याचिका को खारिज करते हुए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया है कि ये याचिका कोर्ट की सुनवाई के लायक नहीं है। इस मामले में वकील की तरफ से संविधान के कई प्रावधानों का हवाला दिया गया, आर्टिकल 79 का हवाला दिया गया। बताया गया कि कैसे संसद का अनिवार्य हिस्सा है राष्ट्रपति, और उनको आमंत्रण न करना, उनसे नई बिल्डिंग का उद्घाटन न कराना संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के अधिकारों से हम वाकिफ हैं, लेकिन इसका बिल्डिंग के उद्घाटन से आखिर क्या संबंध है। और कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि ये याचिका आर्टिकल 32 के तहत सुनवाई के लायक है, और ये कहते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि उससे पहले याचिकाकर्ता ने इस बात की भी इजाजत मांगी कि इस याचिका को वापस ले लिया जाए, लेकिन एसजी तुषार मेहता जो कोर्ट पे पेश थे, तो उनका यह कहना था कि अगर कोर्ट इजाजत देता है तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वकील दोबारा से कहीं हाईकोर्ट का रुख न कर ले। हालांकि वकील ने इससे इनकार किया, लेकिन बाद में कोर्ट ने कहा कि हम याचिका को खारिज कर रहे हैं। तो कोर्ट ने माना कि यह मामला एक जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई के लायक नहीं है। और चंदन, इस बात का हम लोग पहले चर्चा भी कर रहे थे कि ये मामला एक नैतिकता से जुड़ा मसला हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, ऐसी कोई तयशुदा नियम नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि राष्ट्रपति ही नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे और कोई दूसरे उसका उद्घाटन नहीं कर सकते। अरविंद, जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसमें अब साफ कर दिया गया है, तो भले ही ये याचिका वकील ने डाली थी, लेकिन एक और जो ये राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच घमासान चल रहा है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का उस पर भी असर पड़ेगा याचिका खारिज करने का, क्योंकि एक चीज तो साफ हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बिल्कुल लाइन क्लियर कर दी है। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो याचिका सुनने नहीं जा रहा है। लेकिन चंदन, ये जो पूरा मसला है, ये अपने आप में एक नैतिकता से जुड़ा मसला, एक मोरालिटी से जुड़ा मसला है, जिसको लेकर के सियासत हो सकती है, सियासी दल इसको इशू बना सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने बाध्यता ये थी कि क्या कोई ऐसा संवैधानिक प्रावधान है, क्या कोई ऐसा तयशुदा नियम है जिसके द्वारा ये साबित किया जा सके कि राष्ट्रपति ही नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। सवाल ये भी था कि क्या सरकार अगर ऐसा नहीं कर रही है तो क्या किसी नियम का उल्लंघन कर रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो ऐसे में अपने आप में एक नैतिकता से जुड़ा मसला हो सकता था।
और ये याचिका कोर्ट के द्वारा सुनी जाएगी, कोर्ट इसको एंटरटेन करेगा, इस बात की संभावना बहुत कम ही थी। और जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा से पहले भी किया था इस मामले की सुनवाई से कि कोर्ट के दखल की गुंजाइश बहुत कम बचती है ऐसे मामलों में, और कोर्ट ने भी माना कि आखिर आपको कोर्ट आने की जरूरत क्यों है। आर्टिकल 32 के तहत जब आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं तो आपको कन्विंस करना होता है कि किसी के मूल अधिकारों का हनन हुआ है। आखिर आर्टिकल 32 के तहत याचिका सुनवाई लायक कैसे है? कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया और कोर्ट ने कहा कि हम याचिका को सुनने नहीं जा रहे हैं। आप गनीमत मानिए, कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि हम आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे हैं, अन्यथा इस तरह की याचिका के चलते हम आप पर जुर्माना लगा भी सकते थे। बिल्कुल, जया सुकीन जिनके बारे में आपने पहले भी जानकारी दी थी कि वो इस तरह की जनहित याचिकाएं लगाते रहते हैं मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए, और इस वक्त में जबकि इस मुद्दे पर एक बड़ा सियासी संग्राम चल रहा है तो उन्होंने इस मुद्दे को भुनाते हुए ये पीआईएल दाखिल की थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया है। और न सिर्फ खारिज किया गया है बल्कि साथ साथ वापस लेने की इजाजत नहीं दी गई कि कहीं वो हाईकोर्ट ना चले जाएं। बहुत इसमें क्लियर ये इंडिकेट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि इस मामले में किसी तरह की दखलंदाजी नहीं होगी। अगर अरविंद बात करें इस याचिका की, क्या कुछ अहम बातें कही गई थी हमारे दर्शकों के लिए, एक बार फिर से आप अगर बता सकें। देखिए, याचिका में आर्टिकल 79 का उल्लेख हवाला दिया गया था, आर्टिकल 85, आर्टिकल 86 और आर्टिकल 87 का हवाला दिया गया था। आर्टिकल 79 ये कहता है कि संसद, राष्ट्रपति और सदन के जो दोनों हाउस हैं यानी लोकसभा राज्यसभा को मिलकर बनेगी, तो उनका यह कहना था कि संसद का एक अनिवार्य हिस्सा है, बल्कि संसद नाम की संस्था के हेड है राष्ट्रपति। इसके अलावा 85 और 86 और 87 में जो अधिकार मिले हैं राष्ट्रपति को कि वो सदन के दोनों हाउस को बुला सकते हैं, सदन को स्पेशल एड्रेस कर सकते हैं, उसका हवाला दिया गया था। कहा गया था कि राष्ट्रपति देश के पहले नागरिक हैं, उनके पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और इसके अलावा इमरजेंसी और मिलिट्री पावर है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति वो करते हैं, गवर्नर की नियुक्ति वो करते हैं। तो राष्ट्रपति को इस तरह के प्रोग्राम में साइडलाइन करना संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है।